देखो अब हम पढ़ेंगे डीएनए की संरचना से संबंधित डीएनए की संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, या इसी को हिंदी में द्विरज्जुकी मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो डीएनए की संरचना से संबंधित डबल हेलिक्स मॉडल है, इसे सन 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ठीक है। वाटसन का पूरा नाम होता है जेम्स वाटसन। तो डीएनए की संरचना के संबंध, देखो संरचना के संबंध का मतलब ये होता है कि जब डीएनए की खोज हो चुकी थी तो फिर अगला काम ये था कि जो डीएनए होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो डीएनए की संरचना से के संबंध में है ना, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1953 में द्विरज्जुकी मॉडल दिया था। यानी इन्होंने अपने इस मॉडल में कुछ विशेषता बताई थी जो कि एज इट इज डीएनए में जो सही भी है ना, डीएनए में जो मानी जाती हैं कि हाँ ये सही बात है कि डीएनए एक्चुअल में इन्हीं विशेषताओं के साथ होता है, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि डीएनए की संरचना का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है वो क्या होता है, ठीक है। वैसे अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जो डीएनए है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, बात सही है। तो यहाँ पे भी देखो इस मॉडल के अनुसार जो डीएनए होता है, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। जैसे देखो एक ए वाली जो चेन है ना, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसकी ध्रुवणता 3' से 5' है, और 5' से 3' वाली ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो जो डीएनए होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट है ना इस मॉडल का। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसके स्ट्रक्चर में यानी इसका जो घुमाव होता है ये यू प्रकृमि होता है। यू प्रकृमि का मतलब यू आकार के रूप में इसका घुमाव होता है डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, ठीक है। और जब इनका ये जो घुमाव होता है तो दोनों कुंडलियों के घुमाव से, मतलब दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के या दोनों श्रृंखलाओं के घुमाव से ये जो कुंडली बनती है इसको बोलते हैं एक पिच। क्या बोलते हैं इसको? एक पिच। और एक पिच की जो टोटल लंबाई होती है, दूरी होती है ना, जैसे यहाँ से इसको ऐसे मिला के देखो, इसकी जो दूरी होती है ना ये होती है 3.4 नैनोमीटर। कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। देखो नैनोमीटर 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है, ठीक है। यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके? 10⁻⁻⁹ मीटर के, ठीक है। यूनिट होती है ये, ठीक है, लंबाई की। तो जो डीएनए की एक पिच होती है, यानी डीएनए की एक कुंडली को एक पिच कहते हैं। ये क्या है? ये एक पिच है, एक पिच। और डीएनए की एक पिच की जो दूरी होती है वो 3.4 है ना, 3.4 नैनोमीटर होती है। और डीएनए की एक पिच में लगभग 10 जोड़ी क्षार युग्म होते हैं। कितने जोड़ी? 10 जोड़ी। जैसे ये एक जोड़ी, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ इसको, ये 2 जोड़ी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, ऐसे 10 जोड़ी क्षार युग्म होते हैं। यानी कि ये देखो ए है ए है क्या? टी आया था, है ना, मैंने बताया अभी, ठीक है। यानी कि ए है और ए टी है। तो आया था के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 2। और ऐसा मान लो कि ए क्या है? ए साइटोसिन है और ए ग्वानिन है। तो इनके बीच में बॉन्ड होते हैं कितने? 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए की संरचना का या डीएनए की संरचना में जो एक कुंडली होती है, इस एक कुंडली को एक पिच कहते हैं। और एक पिच की लंबाई 3.4 नैनोमीटर होती है। और एक पिच में लगभग 10 जोड़ी, कितने? 10 जोड़ी बेस पेयर होते हैं। बीपी का मतलब बेस पेयर, यानी क्षार युग्म होते हैं, ठीक है। और 2 क्षार युग्म के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है। देखो क्या करो, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 3.4 नैनोमीटर है। तो इसमें 10 का डिवाइड कर दो, क्योंकि एक पिच में 10 जोड़ी क्षार युग्म होते हैं ना। तो 2 क्षार युग्म के बीच की दूरी, यानी कि देखो जैसे एक क्षार युग्म ए है, एक ए है, यानी इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। क्या किया हमने, कैसे आई ये? देखो इसकी जो टोटल एक पिच की दूरी होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर। तो इसमें 10 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 0.34 नैनोमीटर।
ये होती है दो क्षारयुग्म के बीच की दूरी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ए हो गया। तीसरा पॉइंट ए है कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो ध्रुवणता होती है वो प्रति समानांतर होती है। प्रति समानांतर का मतलब यदि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ध्रुवणता 3' से 5' है तो दूसरे की 5' से 3' होती है। ये थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो डीएनए होता है ना, डीएनए की चौड़ाई यानी कि ऐसे करके ए वाली, डीएनए की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है, 20 एंगस्ट्रॉम, है ना। और जो क्षारयुग्म होते हैं वो कैसे बनते हैं, जैसे देखो अभी हम पढ़ चुके हैं क्षारयुग्म में एडेनिन जुड़ता है हमेशा थाइमिन से, इनके बीच में कितना होता है, 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं ऐसे करके। और साइटोसिन जुड़ता है हमेशा ग्वानिन से, इनके बीच में होते हैं ऐसे ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड करता क्या है, यानी इसकी जो द्विरज्जु की संरचना है ना, इस द्विरज्जु की संरचना को एक स्थायित्व देता है हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो डीएनए की संरचना में जो क्षारयुग्म के बीच में हाइड्रोजन बंध होते हैं, ये डीएनए की द्विरज्जु की संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं, ठीक है। इसलिए ये हाइड्रोजन बंध का काम है, ठीक है। हम इसको याद रखेंगे, आया था, टी का मतलब थाइमीन, आया से ए का मतलब एडेनिन, चला गया CHLA चला, G/A गया, है ना। G का मतलब ग्वानिन और C का मतलब साइटोसिन। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे। फिर से डीएनए की संरचना में डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जैसे कि ये बनी है 2 श्रृंखला, ठीक है। और दोनों श्रृंखलाओं में जो दोनों श्रृंखलाओं का घुमाव होता है ये यू परिक्रमी होता है ना, यू आकार में घूम के आती है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ। और इस डीएनए की संरचना में एक कुंडली को एक पिच कहा जाता है, और एक कुंडली की जो दूरी यानी एक पिच की जो दूरी होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है। और एक पिच में लगभग 10 जोड़ी क्षारयुग्म या बेस पेयर होते हैं, जिनमें 2 बेस पेयर की बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है। अगला पॉइंट ये है कि इसमें जो क्षारयुग्म होते हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के रूप में होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये डीएनए की द्विरज्जु की संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं। और डीएनए का जो डीएनए की जो अणु की चौड़ाई होती है, यानी डीएनए की जो चौड़ाई होती है ये 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। अब इसमें एक बात और ध्यान देनी है कि जो डीएनए की संरचना होती है इसमें फास्फेट समूह और पेंटोस शुगर ये दोनों इसका आधार बनाते हैं, और इसके क्षारयुग्म में बीच में प्रक्षेपी होते हैं। प्रक्षेपी का मतलब बीच में ऐसे जुड़े होते हैं, है ना। तो इसकी जो संरचना वो सीढ़ी के समान लगती है, यानी दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दोनों डंडों का काम करती है, और इसमें जो क्षारयुग्म है इनकी सीढ़ी बनती है ना। तो एक पूरी सीढ़ी नुमा संरचना दिखती है ऐसे करके, ठीक है। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे। ये इसके कुछ पॉइंट हैं, तो इसको बोलते हैं डीएनए की संरचना का द्विरज्जुकी मॉडल। देखो सबसे पहली बात ये है कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है जेनेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। और 12th जेनेटिक्स में ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आता ही है ना। डीएनए की संरचना का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है ना, इसकी 4 विशेषताएं लिखनी पड़ती हैं विद डायग्राम के। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्के में नहीं लेना है। हमको पता भी है कि जो डीएनए होता है वो हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो हमको डीएनए की संरचना में इतनी जानकारी बेसिक होना ही चाहिए, है ना। वैसे भी होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है कि एग्जाम है तो ही इसको याद रखना है, वैसे भी याद होना चाहिए क्योंकि तुम साइंस के स्टूडेंट हो, है ना। तो थोड़ा उस हिसाब से भी इसको थोड़ा ऐसे याद करके चलना है, ठीक है। तो ये होता है डीएनए की संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल। कब दिया गया था? सन 1953 में वाटसन और क्रेक ने दिया था। ये इनके फुल नाम लिख दिए मैंने, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रेक, ठीक है। बुकों में इसको ऐसे ही लिखा है, लेकिन मतलब इसको ऐसा ही बोल देते हैं कि वाटसन और क्रेक ने दिया था 1953 में डीएनए की संरचना का द्विरज्जुकी मॉडल, ठीक है। तो क्रम से याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है? डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, और डीएनए के अणु की एक पिच यानी एक कुंडली जो होती है उसको एक पिच बोलते हैं, और एक पिच में लगभग 10 जोड़ी क्षारयुग्म होते हैं, और एक पिच की लंबाई 3.4 नैनोमीटर होती है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होती है, ठीक है। और 2 क्षारयुग्म के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है। और डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं या डीएनए की दोनों चेन प्रति समानांतर ध्रुवणता रखती हैं, मतलब एक 3' से 5' की ओर होती है तो दूसरी 5' से 3' की ओर होती है। दक्षिणावर्ती घूर्णन करती हुई स्थिर होती है, मतलब इनका जो घुमाव होता है वो दक्षिणावर्ती होता है। दक्षिणावर्ती का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में ना, ऐसा करके। तो ऐसे घुमाव में होती है दोनों श्रृंखलाएं, ठीक है ना, ऐसे घुमाव में, ठीक है।
और इसका जो चौड़ाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी इसको जो इसकी जो पिच है ना, पिच की चौड़ाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम। और डीएनए का आधार बनते हैं फास्फेट समूह पेंटोस शुगर, लेकिन जो क्षार युग्म होते हैं वो बीच में प्रक्षेपी होते हैं। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बंध डीएनए की द्विरज्जु की संरचना को स्थायित्व देते हैं, यानी उनको स्थायी रखते हैं, है ना, मतलब दोनों कुंडलियाँ टूट नहीं पाती हैं, है ना, दोनों कुंडलियों का स्थायित्व रहता है अपना, मतलब दोनों स्थिर रहती हैं अपनी जगह पे। तो ऐसे हम इसको याद रखेंगे। ये होता है डीएनए की संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल।